हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की आ रही रवि की सवारी इस कविता को समझने वाले हैं। रवि मतलब सूर्य, सूरज या सन। आ रही रवि की सवारी। पहले ही लाइन में कवि कहते हैं कि रवि की मतलब सूरज की सवारी आ रही है। सवारी आ रही है मतलब सूरज उग रहा है। और सूरज की सवारी कैसे आ रही है? नव किरण का रथ सजा है। नव किरण, नए किरण, नए रेज। तो सूरज कैसे आ रहा है? तो रथ में आ रहा है। रथ मतलब चैरियट। चैरियट में आ रहा है सूरज। और सूरज का चैरियट नए किरणों से सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली मतलब बर्ड और कुसुम मतलब फूल, फ्लावर्स। तो सूरज की सवारी रथ में आ रही है। और रथ जिस पथ से आ रहा है, पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ते से आ रहा है वो रास्ता कलियों और फूलों से सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है। कलियों और फूलों से रास्ता सजा हुआ है। कौन सा रास्ता सजा हुआ है? तो जिस रास्ते से सूरज की सवारी आ रही है। और सूरज कैसे आ रहा है? तो रथ में बैठकर आ रहा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। अनुचर मतलब दास, सेवक, नौकर, सर्वेंट। यहाँ बादल को सूरज का दास कहा गया है, सूरज का नौकर कहा गया है। और कवि कहते हैं कि बादल कैसे हैं? दास जैसे हैं। और उन्होंने क्या पहना हुआ है? तो स्वर्ण की पोशाक। स्वर्ण की पोशाक मतलब सोने की पोशाक, सोने के कपड़े। तो बादलों ने सोने के कपड़े पहने हुए हैं। धारी मतलब धारण करना, पहनना, टू वेयर। आ रही रवि की सवारी। तो सूरज की सवारी आ रही है। विहग, बंदी और चारण। विहग मतलब पक्षी, बर्ड्स, पंछी। सूरज की सवारी आ रही है मतलब सूर्य उग रहा है। तो ये देखकर पक्षी बहुत खुश हैं। बंदी मतलब वंदना करने वाले, जो सैल्यूट करते हैं, सैल्यूटेशनर्स। और चारण मतलब वीरों की प्रशंसा के गीत गाने वाले। Those who sing songs of praise to hero, हीरो की प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए जो गीत गाते हैं वो। कीर्ति मतलब यश, प्रशंसा या फेम। गायन मतलब गाना, टू सिंग। तो सूर्य की सवारी आ रही है, सूर्य उग रहा है। तो पक्षी तो बहुत खुश हैं। और प्रशंसा के गीत गाने वाले लोग सूर्य की वंदना करते हुए, सूर्य को सैल्यूट करते हुए उसके यश और कीर्ति के गीत गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। सुबह हो रही है, सूर्य निकल रहा है। तो जितने भी तारे हैं, तारक मतलब स्टार्स, नक्षत्र। सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है। तो रात में जितने भी तारे थे, तारकों की फौज मतलब आसमान में तो बहुत सारे तारे होते हैं। तो उन सभी तारों के लिए तारकों की फौज, ये शब्द यूज किए गए हैं। तो सूरज आ रहा है तो तारकों की फौज जो है, जो स्टार्स है, वो सब क्या हो गया? मैदान छोड़कर भाग गए हैं। मतलब सूरज के उजाले में रात के तारे अब कहीं खो गए हैं। ऐसे लग रहा है कि वो सब मैदान छोड़कर भागे हैं। आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि सूर्य की सवारी आ रही है और उसे खुशी से उछलकर जीतना चाहता हूं। उछलू विजय कह, विजय मतलब जीतना, विक्ट्री। मैं सूर्य को उछलकर जीतना चाहता हूं, पर
ठिठकता देख कर यह। ठिठकता मतलब अचानक से रुक जाता हूँ। ठिठकना मतलब चलते चलते अचानक से रुकना। पर मैं अचानक से रुक जाता हूँ। देख कर यह, क्या देखकर? रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। क्या देखकर रुक जाता हूँ? तो जो रात का राजा है, रात का राजा मतलब चांद, मून और तारे सब रास्ते में कैसे खड़े हैं? भिखारी बनकर खड़े हैं, भिखारी की तरह लाचार खड़े हैं। और यह देखकर मैं रुक जाता हूँ और सूर्य को उछलकर पाने का जो मेरा सपना है वो रह जाता है। आ रही रवि की सवारी। तो इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने उगते हुए सूर्य का, सनराइज का बिल्कुल ब्यूटीफुल और मन को मोहने वाला वर्णन किया है। उगता हुआ सूरज देखकर रात के मुसाफिर मतलब चांद तारे कहीं छिप जाते हैं और इन चांद तारों को छुपता हुआ देखकर कवि भी सूरज पर विजय पाने की जो उसकी इच्छा है उसे रोक ले जाता। तो स्टूडेंट्स, आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी का कोई और चैप्टर समझेंगे।